अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, यकीनन 15 अगस्त 2021 एक तारीखी दिन है। इस दिन काबुल की सड़कों पर अल्लाह अकबर के नारे गूंज रहे हैं। वहाँ मौजूदा दर्जनों दाढ़ी पगड़ी वाले मीडिया की चकाचौंध दुनिया से दूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा किए हुए शुक्र अदा कर रहे हैं। अमारात इस्लामिया के झंडे काबुल की सड़कों पर लहराए जा रहे हैं। सामने वही दुश्मन है जो 2 दहाइयां कबल पूरे लाओ लश्कर समेत आया था, पत्थर के ज़माने में पहुंचा देने का नारा लगाते हुए। अब भी वही सामने थे, लेकिन बेबस व मजबूर। दोस्तों, एक सुपर पावर का 15 अगस्त 2021 को गरूर दफन हो रहा था। कौन जीता कौन हारा, फैसला इंतहाई आसान है। खुद पता कर लें कि पहाड़ों की गारों में मुहाजों पर डटे तालिबान तक मुज़ाकरात का पैगाम किसने पहुंचाया और कौन अपना मुल्क छोड़कर भागा। आज का आलमी मीडिया और लिबरल्स के दिलों पर खून के वार चल रहे हैं और वो रोते रोते ये खबर दे रहे हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान को पुरअमन तौर पर फतह कर लिया। दोस्तों, 15 अगस्त 2021 को तालिबान की आम माफ़ी का ऐलान सुनकर मुझे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक वक़्त याद आया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के वक़्त सबको आम माफ़ी देकर मक्का में दाखिल हो रहे थे। दोस्तों, तालिबान की फतह तो यकीनी थी, लेकिन क्या अमेरिका की शिकस्त वैसी ही यकीनी है? अमेरिका का किरदार एक मेगा तजारती कारपोरेशन का किरदार है, या यूँ कह लीजिए कि अमेरिका अमेरिकी कारपोरेशन के इंटरेस्ट की जंग लड़ता है। इन कारपोरेशन की अक्सरियत का ताल्लुक तेल और असली की इंडस्ट्रीज से है। तेल की कंपनियां तेल पैदा करने वाले ममालिक में इसकी ड्रेनेज, सफाई और डिलीवरी का ठेका चाहती हैं। ना मिलने पर अमेरिका रियासत को इसके खिलाफ जंग पर आमादा करती हैं। जैसे इराक के सद्दाम हुसैन ने जब इंटरनेशनल टेंडर देकर अपने यहाँ के तेल के ज़खायर पर गैर अमरीकी तेल कंपनियों को ठेका दे दिया, तो अमेरिका ने रद्द अमल में इराक को तबाह कर दिया और इसके तेल की दौलत से अमेरिका कंपनियों को इसके तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से तामीर का ठेका दिया, जो आज तक मुकम्मल भी ना हो सका, और तेल की सारी दौलत लूट ली। कब्जे के बाद इराकी बैंकों और पैलेसेस से टनों सोना लूटा गया। असले की कंपनियां दुनिया में वॉर थिएटर बनाए रखना चाहती हैं, खुसूसन इन ममालिक में जो असला खरीदने की सलाहियत रखती हैं। सियासत और प्रोपेगेंडा की ताकत से इनकी सलामती को खतरे में डालना और वहाँ वॉर जोन कायम रखना इनकी ज़रूरत है। अफगान प्रोजेक्ट अमेरिका के नज़दीक एक बिजनेस प्रोजेक्ट था और इसका प्लान भी ठीक इसी तरह बनाया था जिस तरह के एक बिजनेस प्लान बनता है। अंदाज़ा था कि तुर्कमानिस्तान में तेल के ज़खायर 33 ट्रिलियन डॉलर हैं। वहाँ से तेल की पाइपलाइन से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजार कर इंडिया यानी TAPI पाइपलाइन को सप्लाई किया जाए। ये पाइपलाइन 21.5 बिलियन डॉलर के खर्च से बनाई गई थी। दोस्तों, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद अमेरिका वहां अपने पसंद की एक ऐसी लिबरल जमहूरियत देखना चाहता था जिनके हुक्मरान इनकी अतात व फर्मा बरदारी करें। फातेह मुजाहिद तंजीमों से इन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। हालांकि इनकी कामयाबी में अमेरिकी फौजी और माली इमदाद शामिल थी, लेकिन मुजाहिदीन इसे अपने जोर, बाजू से और शहीदों के खून से जीती हुई जंग समझते थे और ऐसा समझने में वो पूरी तरह हक बजानिब भी थे। और असल हकीकत यही थी, जंग अफराद ही लड़ते हैं, ना कि असला। बहरहाल तारीख यही बताती है कि किसी की मदद से हासिल होने वाली फतह में मदद करने वाला अपना हिस्सा लेता है। इधर मदद करने वाला एक ऐसा आलमी साम्राज्य था जो बहुत गरूर और घमंडी है। इसकी पूरी तारीख इंसानों और कौमों के कत्ले आम और इंसान पर ढाए जाने वाले मजालिम से भरी हुई थी। ये मददगार अपना हिस्सा नहीं बल्कि पूरी फतह अपने नाम करवाना चाहता था। अफगान जहाद में शामिल तंजीमों के सरपरस्ते आला पाकिस्तानी फौज के सरबराह और सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक थे।
इनके रहते हुए मुजाहिद तंजीमों को हक इक़्तिदार से महरूम रखना मुश्किल था। चुनाचे इन्हें और इनके साथी जनरलों समेत जिनका अफगान जहाद में नुमाया रोल था शहीद करवा दिया गया और इसके बाद अफगान मुजाहिद तंजीमों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। बदकिस्मती ये है कि ये मुजाहिद तंजीमें अपने मामलात को बाहमी गुफ्तगू के ज़रिए हल ना कर सकी और इनके इख्तलाफात से अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए एक राह हमवार हो गई। जनरल ज़िया-उल हक के बाद जनरल असलम बेग आए और इन्होंने जल्द ही इंतखाबात करवा के हुकूमत मुंतखब पाकिस्तान पीपल पार्टी के हवाले कर दी। कहा जाता है कि इस कामयाबी में अमेरिका मदद और सरमाया का खुसूसी रोल था। खैर दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत अमेरिकी इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म हो गई। अफगान मुजाहिद तंजीमें और इनकी क़यादत को अफगानिस्तान के इक़्तिदार से हमेशा के लिए हटा देना और इस मामले में अमेरिका के साथ मुकम्मल ताउन करवाना इनका पहला मकसद था। बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ारत दिफा की वज़ारत अपने पास रखी और साबिक लेफ्टिनेंट जनरल नसरुल्लाह खां बाबर को अपना खुसूसी एडवाइज़र बनाया। जनरल बाबर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वज़ारत उज़्मा में सूबा सरहद के गवर्नर रह चुके थे। खैर, जनरल बाबर का सबसे अहम टास्क ये था कि अफगान मुजाहिद तंजीमें और इनके कायदीन के मुकाबले में एक नए गिरोह को खड़ा करना। पाकिस्तान के मदरसों में ज़ेर तालीम अफगान तलबा को जमा किया गया, इन्हें ज़रूरी तरबियत दी गई और काबुल फतह करने के लिए भेज दिया गया। इस वक्त का पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट तालिबान की पुष्ट पर थी। इधर अफगानिस्तान की मुजाहिद तंजीमें आपस में लड़ कर थक चुकी थी। अब किसी के अंदर कुव्वत बाकी नहीं रही थी। चुनाचे कुछ देर बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके शहर ब शहर सूबा दर सूबा कब्जा करते चले गए। दोस्तों, अफगान मुजाहिदीन के मुकाबले में तालिबान का इंतखाब गालिबन इस नुक्ता नज़र से था कि अफगान मुजाहिदीन के इस्लाम के आलमी अपील के मुकाबले में तालिबान की अप्रोच मुकामी होगी। वो दाढ़ी के साइज और टखने से ऊपर पजामे की पैमाइश में लगे रहेंगे और अमेरिका अपनी तजारती और सियासी इंटरेस्ट को हासिल कर लेगा। लेकिन अमेरिका की उम्मीद पर पानी फिर गया और फिर दिन ब दिन तालिबान की अमेरिका से दुश्मनी बढ़ने लगी और इसके बाद तालिबान को अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने तन्हा छोड़ दिया। माशी बदहाली का तो एक हाल तालिबान ने ये निकाला कि वो चंदा लेकर इस तरह निकल गए जैसे कि वो मदरसे और मस्जिद के ये चंदा इकट्ठा करते थे। खैर दोस्तों, इसके बाद 9/11 आती है। 9/11 से बहुत कबल अफगानिस्तान से तालिबान और इराक से सद्दाम हुसैन को हटाने का फैसला हो चुका था। 9/11 का प्लान एक स्मोक स्क्रीन था जो इन दो मुल्कों को तबाह करने के लिए बनाया गया था। अमेरिका में जंग मुखालिफ तहरीकें जोरों पर थीं और जंग करने के लिए इन मुखालफत की आवाज़ को दबाने का 9/11 बेहतरीन बहाना था। अमेरिका का अफगानिस्तान बिजनेस प्लान ये था कि तुर्कमानिस्तान की 33 बिलियन डॉलर की गैस को पाइपलाइन में लाने के लिए अगर इस वॉर में $3 ट्रिलियन खर्च हो जाएं तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन जब $2 ट्रिलियन से मामला ऊपर जाने के बाद दूर दूर तक कामयाबी के कोई आसार नजर नहीं आए, इत्तेहादी मुल्कों ने साथ छोड़ दिया और हर तरफ से शिकस्त नजर आना शुरू हो गई। हजारों इनफरादी कुव्वत के जानी और दिफाई नुकसान के बाद भी कुछ हासिल ना हुआ तो जिस तरह बिजनेसमैन का एक एग्जिट प्लान भी होता है, ठीक इसी तरह ये एग्जिट प्लान के फेज में दाखिल हो गया। अमेरिकी अवाम की 90% आबादी को पता ही नहीं था कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। इसे अपनी गलियों और अपने गांव शहरों और इसके यहाँ खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के अलावा किसी दूसरी खबर से मतलब ही नहीं है। इनके यहाँ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का भी मतलब सिर्फ ये है जिसमें अमेरिका और कनाडा की तमाम रियासतें यानी सूबे के दरमियान मुकाबला हो जाए। सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में शिकस्त बहुत मायने रखती थी क्योंकि इसकी शिकस्त की तारीख नहीं थी, जबकि अमेरिका की फतह की कोई तारीख है ही नहीं। मुल्कों को फिजाई बमबारी से तबाह करना फतह की नहीं, शिकस्त खुर्दा बुज़दिल फौज का कारनामा है। वो हर जगह से या तो मार खाकर बेआबरू निकलता है या मार खाकर मुआहदे पर मजबूर हो जाता है।
खैर दोस्तों, अगर ये कहा भी जाए तो गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी एक खुली शिकस्त है। इस जंग में तकरीबन 10 खरब अमेरिकी डॉलर और 2300 से ज्यादा अमेरिकी जानें गंवाई जा चुकी हैं। इस नुकसान का ज़ाला किसी सूरत मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान में अमेरिकी शिकस्त के बाद जो मुल्क सबसे ज्यादा मुतासिर होगा वो भारत है, जो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। अशरफ गनी हुकूमत में अपनी इन्फ्लुएंस की वजह से भारत ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दीगर सूबों में दहशतगर्दी के लिए बाकायदा कैंप कायम किए हुए थे और दहशतगर्दों की मुकम्मल पुष्टपनाही कर रहा था। अमेरिका की वापसी के बाद और अशरफ गनी की हुकूमत के ख़त्म हो जाने के बाद तालिबान अफगानिस्तान के तमाम इलाकों पर काबिज हो चुके हैं, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है और इसे अपने अरबों रुपए की सरमायाकारी ज़ाया होती नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ अमेरिका की शिकस्त नहीं बल्कि जनूबी एशिया में इलाकाई थानादारी के ख्वाब देखते भारत की भी हार है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में अपना नेटवर्क कायम करने, अपनी हमायती ग्रोह और अफगान कठपुतली हुकूमत के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी की, जो कि यकदम ज़मीन बोझ हो चुकी है। खित्ते की सूरत हाल यकदम बदल चुकी है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतों वाली सरजमीन खुरासान में तालिबान फतह याब होकर आ चुके हैं। दोस्तों, आखिर में मुझे मुल्ला उमर के वो अल्फाज याद आ रहे हैं जो उन्होंने गार्डियन को इंटरव्यू देते हुए कहे थे। एंकर ने इनसे सवाल किया था कि क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। मुल्ला उमर ने कहा, मेरे सामने इस वक्त 2 वादे हैं, एक अल्लाह का वादा है और दूसरा बुश का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा ये है कि मेरी ज़मीन बहुत वसी है, अगर तुम मेरी राह में निकलोगे तो मैं तुम्हें ज़मीन में पनाह दूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा, जबकि बुश का वादा है कि ज़मीन में कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम छुप सको और मैं तुम्हें तबाह न कर दूं। हम देखेंगे कि किसका वादा सच्चा साबित होता है। और बेशक 15 अगस्त 2021 को लोगों ने देख लिया कि अल्लाह का वादा सच्चा साबित हुआ, क्योंकि अल्लाह ही की ज़ात सबसे बुलंद, मजबूत और सच्ची है।